नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं महावीर जयंती की। अब ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये तो एक राजकुमार के शिक्षक बनने की एक अद्भुत कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें त्याग, सत्य और अहिंसा का रास्ता दिखाती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक राजकुमार जिसके पास, आप सोचिए, दुनिया की हर सुख सुविधा थी, उसने सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? सिर्फ सत्य की खोज के लिए। इतना मुश्किल रास्ता क्यों चुना? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस कहानी को ना थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, भगवान महावीर को अगर समझना है तो सबसे पहले उस खास दिन के बारे में जानना होगा जो उनके सम्मान में मनाया जाता है। तो महावीर जयंती ये असल में जैन धर्म के सबसे पवित्र और जरूरी त्योहारों में से एक है। ये दिन भगवान महावीर के जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है और जाहिर है जो लोग जैन धर्म को मानते हैं उनके लिए ये श्रद्धा और आस्था का एक बहुत बहुत ही खास दिन है। और वो कोई साधारण हस्ती नहीं थे। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अब ये संख्या बहुत मायने रखती है। इसी वजह से जैन परंपरा में उन्हें एक बेहद ऊंचा और पूजनीय स्थान मिला हुआ है और उनकी दी हुई शिक्षाएं वो तो आज भी लाखों लोगों को रास्ता दिखा रही हैं। तो चलिए अब कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस हिस्से पर जहां से ये सब शुरू हुआ था, उनके शुरुआती जीवन की तरफ, क्योंकि यहीं पर उनके उस महान बदलाव की नींव रखी गई थी। तो उनका जो जन्म का नाम था वो था वर्धमान। बात है लगभग 599 ईसा पूर्व की। उनका जन्म हुआ था कुंडलपुर में, एक शाही परिवार में। पिता थे राजा सिद्धार्थ और माता थी रानी त्रिशला। मतलब साफ है कि उनका जन्म हर तरह के ऐशो आराम और शानो शौकत के बीच हुआ था। लेकिन इतने शाही माहौल में पलने बढ़ने के बावजूद वर्धमान का स्वभाव कुछ अलग ही था। वो बचपन से ही बहुत दयालु, हिम्मत वाले और एकदम शांत थे। और यहीं से ये लगने लगता है कि शायद उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। और फिर 30 साल की उम्र में उनकी जिंदगी में वो बड़ा मोड़ आया। उन्होंने अपना राजमहल, अपना परिवार, सारी दुनियावी सुख सुविधाएं सब कुछ छोड़ दिया। बस एक ही लक्ष्य था, सच की खोज में निकल पड़ना। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अच्छा, घर छोड़ने के बाद वर्धमान ने जो सफर शुरू किया वो आसान तो बिल्कुल नहीं था। ये एक बहुत लंबा सफर था, खुद को खोजने का और कड़े अनुशासन का। उन्होंने सालों तक, मतलब कई सालों तक कठोर तपस्या की और गहरे ध्यान में डूबे रहे। ये दिखाता है कि उनकी इच्छा शक्ति और उनका समर्पण कितना मजबूत था, जो ज्ञान पाने के लिए बेहद जरूरी भी था। और आखिरकार उनकी ये तपस्या सफल हुई, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और यहाँ सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ज्ञान मिलने के बाद उन्होंने उसे सिर्फ अपने तक नहीं रखा, बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया को सत्य, अहिंसा और प्रेम का रास्ता दिखाया। और यहीं से वो वर्धमान से भगवान महावीर बने। तो सवाल ये है कि उन्होंने दुनिया को सिखाया क्या? देखिए, उनकी सारी शिक्षाएं जीवन के 5 मुख्य सिद्धांतों या प्रिंसिपल्स पर टिकी हैं। और कमाल की बात यह है कि ये आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये सिद्धांत कौन से हैं। तो उन्होंने 5 सिद्धांत दिए। पहला, अहिंसा, मतलब मन, वचन और कर्म किसी भी तरह से किसी भी जीव को चोट नहीं पहुंचाना। दूसरा, सत्य, यानी हमेशा सच के रास्ते पर चलना। तीसरा है अस्तेय, मतलब जो चीज अपनी नहीं है उसे नहीं लेना, चोरी न करना। चौथा, ब्रह्मचर्य, यानी अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखना। और पांचवा, अपरिग्रह, जिसका मतलब है दुनिया की चीजों से ज्यादा लगाव न रखना और जरूरत से ज्यादा इकट्ठा न करना। अब इन सब में भी जो अहिंसा का सिद्धांत है ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है। और इसका मतलब सिर्फ हाथ पैर से हिंसा करना नहीं है, बल्कि अपने शब्दों और यहाँ तक कि अपने विचारों से भी किसी को दुख न पहुंचाना है। सोचिए, उस जमाने में जब धार्मिक रीति रिवाजों में पशु बलि एक आम बात थी, तब सभी जीवों के लिए प्रेम और दया का ये संदेश एक तरह से बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। तो फिर सवाल वही आता है कि उनकी ये सदियों पुरानी बातें, उनकी ये शिक्षाएं आज के टाइम में कितनी रेलेवेंट हैं। चलिए देखते हैं कि उनकी ये जो विरासत है वो आज हमें क्या सिखाती है। आज भी जब महावीर जयंती मनाई जाती है तो लोग जैन मंदिरों में खास पूजा और प्रार्थना करते हैं। सड़कों पर भगवान महावीर की शोभा यात्रा निकलती है। लोग उनके उपदेशों और उनकी शिक्षाओं को याद करते हैं।
और सबसे अहम बात, इस दिन गरीबों की मदद के लिए दान और सेवा के काम किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये त्योहार सिर्फ एक जश्न नहीं है, ये एक तरह का रिमाइंडर है, एक प्रेरणा है कि हमें शांति, सच्चाई और अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहिए। भगवान महावीर के जो आदर्श थे वो आज भी हमारी जिंदगी के लिए एक गाइड की तरह काम करते हैं। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि आज की इस भाग दौड़ और कन्फ्यूजन से भरी दुनिया में भगवान महावीर की जो अहिंसा की शिक्षा है वो कितनी ज़रूरी है, कितनी रेलेवेंट है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।